188वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। छठे समुल्लास में राजधर्म विषय है, जिसके अंतर्गत एक राजा को दूसरे शत्रु देश पर विजय कैसे प्राप्त करें, सेना का व्यूह कैसे बनाएं और हारे हुए राजा के साथ या राजपुरुषों के साथ कैसा व्यवहार करें, इस विषय में बहुत रोचक बातें हमने गत श्रव्य कणिका में सुनी। उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ स्थल सेना के साथ नौसेना यानी नेवी तथा वायु सेना एयरफोर्स का भी उल्लेख हुआ है। ग्रंथकार ने अपनी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के अंतर्गत नौ विमान आदि विद्या विषय में इस पर विस्तार पूर्वक लिखा है। नौ से पानी की सतह पर चलने वाले या पानी में डूबकर चलने वाले जलपोत, पनडुब्बी आदि अभिप्रेत हैं। विमान से तरह तरह के व्योमयान या हवाई जहाज अभीष्ट हैं और यान आदि से भूमि पर चलने वाले रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, बैलगाड़ी, ट्रक आदि विविध यान गृहीत होते हैं, जो यात्रा, कृषि, युद्ध आदि में काम आते हैं। इस प्रकरण में ग्रंथकार ने वहां ऋग्वेद से 11 मंत्र उद्धृत किए हैं। उनसे यानों के विषय में निम्न बातें स्पष्ट होती हैं। पहली बात, वेद में त्रिविध यानों का वर्णन है, भूयान, जलयान, वायुयान। इनसे भूमि पर जल में डूबकर व जल की सतह पर और आकाश में यात्रा की जा सकती है। आवश्यकता अनुसार युद्ध में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है, युद्ध पोतों के रूप में। ये यान लोहा, तांबा, चांदी आदि धातुओं से तथा इनके उपयुक्त मिश्रण द्वारा बनी धातुओं से बनते हैं। आवश्यकता अनुसार लकड़ी भी लगाई जाती है। वे अग्नि, जल, वायु, बिजली आदि के प्रयोग से चलाए जाते हैं। तीसरा है जलयान। ऐसे होते हैं कि उन पर पानी का कुछ भी प्रभाव नहीं होता, पानी से उन पर जंग आदि नहीं लगता, उनमें पानी का प्रवेश भी नहीं होता। चौथी बात है, तीनों प्रकार के यान बड़े सुदृढ़ होते हैं, वायु, लहर, ताप आदि के आघात से वे ग्रस्त नहीं होते। पांचवी बात बताई गई है, उनमें जलवाष्प, वायु यानी गैस, विद्युत आदि का अक्षय प्रबंध होता है। छठी बात बताई गई है, उनमें 100 से अधिक अरित्र, चक्र, स्तंभ, 300 तक पेच, 60 कला यंत्र आदि उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इस विषय की समाप्ति पर महर्षि दयानंद जी ने सूचना दी है कि इस विषय में वेदों में बहुत मंत्र हैं, परंतु यहाँ थोड़ा ही लिखने से बुद्धिमान समझ लेंगे। भूमिका भास्कर में 7 अतिरिक्त मंत्र दिए गए हैं, उन पर ग्रंथकार का ही भाष्य दिया गया है। उससे इतनी बातें और सामने आती हैं। पहली बात, राष्ट्र में शिल्प विद्या की उन्नति द्वारा विमान बनाकर आकाश में पक्षियों की भांति उड़ा जा सकता है। दूसरा, विमान की गति मन से भी अधिक वेग वाली मनसो जवीयान ऋग्वेद का मंत्र है, उसके अनुसार की जा सकती है। तीसरा, 3 बंधन, 3 चक्र और 3 धातुओं का प्रयोग कर विमान बनाए जाएं, उनमें कला यंत्रों को घुमाने के लिए रिष्टियां भी लगी हों। चौथा, विमान आदि यान चलाने के लिए उनमें यथायोग्य अग्नि, विद्युत तार यंत्र आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। पांचवा, यान इतने बड़े हों कि उनमें प्रचुर अन्न आदि सामान भरा जा सके तथा पर्याप्त संख्या में यात्री उसमें बैठ सकें। छठा, विमानों के आघात से मेघों को प्रकंपित करके वर्षा कराई जा सकती है। सातवां, यानों में ऐसा प्रबंध हो कि विमान का विशेष स्विच दबाने से प्रकाश होते ही चालक यंत्र काम करने लगे तथा विमान आदि यान चल पड़े। इन मंत्रों के अतिरिक्त भी महर्षि दयानंद के ऋग्वेद भाष्य और यजुर्वेद भाष्य में अन्य भी बहुत से मंत्र नौ विमान आदि विद्या विषय में व्याख्यात हुए हैं। प्रायः वेदों में जहां जहां रथ शब्द आया है, वहां वहां अपने भाष्य में ग्रंथकार ने रथ से विमान आदि यान ही गृहीत किए हैं। संस्कृत में वी पक्षी को कहते हैं और यान का अर्थ है अनुरूप या सादृश, इसलिए विमान का अर्थ हुआ पक्षी के सदृश। इस प्रकार जो आकाश में पक्षी के उड़ने की स्थिति को जानता है, वह विमान बना सकता है। ऋग्वेद का प्रसिद्ध मंत्र है, वेदायो वीनाम पदमंतरिक्षेण पतताम वेदनावह समुद्रियः। अपने ऋग्वेद भाष्य में इस मंत्र के भावार्थ में ग्रंथकार महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, जो ईश्वर ने वेदों में अंतरिक्ष, भू और समुद्र में आने जाने वाले यानों की विद्या का उपदेश किया है, उसको सिद्ध करने के लिए पूर्ण विद्या, शिक्षा और हस्त क्रियाओं के कला कौशल में कुशल मनुष्य इच्छा करता है, वही उसको बनाने में समर्थ है।
भागवत में शाल्व राजा के एक ऐसे विमान का वर्णन मिलता है जो आवश्यकतानुसार जल, थल और आकाश और पर्वत पर भी चल सकता था। स लब्ध्वा कामगम यानम तपोधामम दुरासदम ययौ द्वारवतीं शाल्वो वैरम वृष्णिकृतं स्मरन् क्वचित् भूमौ क्वचित् व्योम्नि गिरिशृंगे जले क्वचित्। यह निर्विवाद है कि ग्रंथकार के समय तक आधुनिक विज्ञान जहाज का आविष्कार नहीं कर पाया था। ग्रंथकार ने सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का लेखन क्रमशः सन 1875 तथा 1876 संवत 1932-33 में किया था, परंतु हवाई जहाज की पहली उड़ान उसके 27-28 वर्ष बाद यानी 17 दिसंबर सन 1903 को आरविल राइट ने की थी और वह भी केवल 12 सेकंड की थी। फिर उसी दिन उसके भाई विल्टर राइट ने 59 सेकंड की उड़ान की थी। पहला सफल हेलीकॉप्टर अमेरिका के ही आइगर सिकोरस्की ने सन 1937 में बनाया था। आजकल के समान सुविधाजनक हवाई यात्रा तो उसके बहुत समय बाद संभव हो सकी है। अतः इस प्रकरण में जो कुछ भी कहा गया है वह विशुद्ध रूप से वेदों के आधार पर ही कहा गया है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित विमान को आकाश में उड़ता देख करके ऋषि दयानंद ने वेदों से बलात् सिद्ध करने का प्रयास किया होगा। पूना नगर में 13 जुलाई 1875 को अपने एक व्याख्यान में कहा था, पूर्व काल में भिन्न भिन्न विद्याएं भारत खंड में वेदों के कारण प्रसिद्ध थीं, जैसे विमान विद्या, अस्त्र विद्या आदि। जो लोग लड़ाई लड़ते थे उन्हें विमान रचने की विद्या भली प्रकार विदित थी। मैंने भी विमान रचना का एक पुस्तक देखा था। यह कौन सा पुस्तक था इस पर कहीं से कोई प्रकाश नहीं पड़ता। रामायण महाभारत में तथा अन्य संस्कृत ग्रंथों में विमान का वर्णन भरा पड़ा है। राजा भोज के समरणांगण सूत्रधार 11वीं शती में विमान बनाने का संक्षेप में विवरण मिलता है। अभी कुछ वर्ष हुए स्वामी ब्रह्म मुनि जी की खोज से एक अति प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ भारद्वाज कृत विमान शास्त्र प्रकाश में आया है। वैदिक संपत्ति के लेखक प्रसिद्ध वैदिक विद्वान पंडित रघुनंदन शर्मा ने विमानों से संबंध रखने वाली एक प्राचीन पुस्तक का उल्लेख किया है। भरद्वाज ऋषि की बनाई हुई इस पुस्तक का नाम है अंशुबोधिनी। इस पुस्तक में अनेक विद्याओं का वर्णन है। प्रत्येक विद्या के लिए एक एक अधिकरण है। इन अधिकरणों में एक विमान अधिकरण भी है। इस अधिकरण में आए शक्त्युद्गमोद्यष्टौ सूत्र पर बोधायन ऋषि की वृत्ति इस प्रकार है। शक्त्यद्गमो भूतवाहो धूमयनश्चिशोद्गमः अंशुवाहस्तारामुखो मणिवाहो मरुत्सखा इत्यष्टकाधिकरणे वर्णान्युक्तानि शाश्वतः। यहाँ विमान की रचना और उसकी आकाश संचारी गति के 8 विभाग का प्रकार हैं। शक्त्युद्गम बिजली से चलने वाला, भूतवाह यानी अग्नि, जल और वायु आदि से चलने वाला, धूमयान यानी वाष्प से चलने वाला, शिखोद्गम यानी पंचशिखी के तेल से चलने वाला, अंशुवाह यानी सूर्य की किरणों से चलने वाला, मणिवाह यानी सूर्यकांत आदि मणियों से चलने वाला और मरुत्सखा केवल वायु से चलने वाला। वाल्मीकि रामायण में उपलब्ध पुष्पक विमान के वर्णन से कौन परिचित नहीं है। युद्धोपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने दलबल सहित इसी से अयोध्या लौटे थे। ब्रह्माणोर्थे कृतम दिव्यम दिवी यद्धीश्व कर्मणा विमानम पुष्पकम नाम सर्वरत्न विभूषितम। ये सुंदरकांड के 9वें सर्ग का 11वां श्लोक है। सांप्रदायिक कल्पेन यह युद्ध शास्त्र सम्मत विधान है। महाभारत कहता है, मायाविनम इमाम मायाम मायया जहि भारत मायावी मायया वध्यः सत्यमेतत् युधिष्ठिरः। शाल्य पर्व में आया, हे युधिष्ठिर, इस मायावी दुर्योधन की माया को अपनी माया से नष्ट करो। मायावी मनुष्य माया से ही वश में आता है, यह सत्य है। इसलिए मायाविनम तु राजानम माययैव निकृन्तन्तु। मायावी राजा की माया को उखाड़ फेंको। धर्म जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति ही। धर्म के रहस्यों को जानने वालों के लिए परम प्रमाण वेद है। महाभारत में कहा, इदम महाभारतम ही वेद सम्मतम पवित्रमपि चोत्तमम। महाभारत में जो कुछ कहा है वह वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि ऋग्वेद के इस मंत्र से होती है, यद्धत्यम मायिनम मृगम तमुत्वम मायया वधीरर्चन्ननु स्वराज्यम।
मायावी का माया के द्वारा वध करके अपने राज्य की स्थापना करो, अर्चना करो। व्रजंती ते मूढ़ाधियः पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः किरातार्जुनीयम्। राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रसिद्ध हैं। राम द्वारा मारे जाने पर जब बाली ने उसको चुपकर मारने के कारण उनकी भर्त्सना की तो राम ने यह कहकर समाधान किया, श्रूयते मनुना गीतौ श्लोकौ चरित्रवत्सलौ गृहीतौ धर्म कुशलैस्तथा चरितम मया। सदाचार की मर्यादा के विषय में मनु ने 2 श्लोकों में इसका वर्णन किया है। मैंने तदनुसार ही आचरण किया है। मनु के उन 2 श्लोकों में कहा है, गुरुम वा बाल वृद्धौ वा ब्राह्मणम वा बहुश्रुतम आततायिनम आयांतम अन्यादेवा विचारयन। तो महानुभावों, इस तरह से प्राचीन साहित्य में ज्ञान विज्ञान का बहुत बड़ा उल्लेख वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ने से हमको मिलता है। हम अगली बात अगले श्रव्य कणिका में करेंगे। इसको यहीं विराम देते हैं। ओम।